गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 बायोलॉजी का हम चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल प्लांट इन फ्लावरिंग। ठीक, उस प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे कि पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ की मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले फ्लावर क्या है और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप से एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, आवृतबीजी पुष्प होते हैं, जिसमें पुष्प का रंग, आकार, सुगंध आदि प्रजनन में है वह सहायक होते हैं, रिप्रोडक्शन में सहायक होंगे, यानी प्लांट का जो कलर है, इसके बाद उनकी स्मेल है, वो सभी है वह रिप्रोडक्शन में है वह ज़रूरी है। अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए अधिक संख्या में ये वृद्धि करते हैं। पुष्प अपने आसपास के वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने के लिए अनुकूल पाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्लावर। फ्लावर की डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। पुष्प किसी पादप का सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दिस कॉल्ड एट फ्लावर। पुष्प सबसे ऊपर वाला भाग होगा, वो होगा जिसे अपन फ्लावर के नाम से जाना जाता है। और एक फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो 4 भागों से मिलकर बना होता है। पहले नंबर पे आता है कैलिक्स, जिसे अपन कहते हैं बाह्यदल। सेकेंड नंबर पे कोरोला, जो दल पुंज होता है। थर्ड नंबर पे एंड्रोशियम, जिसे पुमंग कहा जाता है। फोर्थ नंबर पे गाइनोशियम, जो जायांग कहलाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुष्प का जो ये फूला हुआ भाग है, इसे थैलेमस का, पुष्प का फूला हुआ भाग ये थैलेमस कहलाता है। जिस पर पुष्प जिस भाग से टिका हुआ रहता है उस भाग को थैलेमस कहा जाता है। पुष्प का आधारी भाग होता है। और पुष्प के कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों पार्ट ये मुख्यतः रूप से एसेसरी पार्ट होते हैं, ये सहायक भाग होते हैं। एसेसरी पार्ट, और ये पुष्प के पुमंग और जायांग ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर द एसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम बोथ आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, हम एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं कि कैलिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी पुष्प का सबसे बाहरी वाला जो भाग है वो कैलिक्स कहलाता है। पुष्प का जो बाहरी भाग होता है वो कैलिक्स होता है। ये मुख्यतः रूप से हरे होते हैं। दीज आर द ग्रीन। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी के द्वारा है वह पूर्ण होती है। और इच पार्ट ऑफ द कैलिक्स दिस कॉल्ड एट सेपल्स। ठीक है, बाह्यदल का प्रत्येक भाग है वह सेपल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे बाह्यदल पुंज है वह कहा जाता है। ये ग्रीन होते हैं। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। नंबर 2, ये ग्रीन होते हैं। नंबर 3, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये सहायक होंगे। और हर पार्ट है इसका है वह क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है। दूसरे नंबर पे दलपुंज। दलपुंज आप देखते हैं कि पुष्प का दूसरा चक्र होता है। एक सहायक भाग का दूसरा भाग होगा। ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होंगे, जिसके कारण है वह मुख्यतः रूप से रंगीन होने के कारण कीटों में जो परागण की क्रिया होती है, जो पॉलिनेशन, द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर एंथर टू द स्टिग्मा, दिस कॉल्ड एट पॉलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से मादा जननांग की ओर है वह स्थानांतरित होना, उस प्रक्रिया को अपन क्या कहा जाता है,
क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया को अपन परागण प्रक्रिया कहा जाता है। प्रत्येक भाग इसका पेटल्स कहलाता है। तो दूसरा आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है इसे कोरोला कहा जाता है, और हर पार्ट जो इसका एक एक भाग है वह रंगीन होता है। उस रंगीन एक एक पार्ट को अपन पेटल्स कहा जाता है, दलपुंज के नाम से वह जाना जाता है, जिसके कारण ये रंगीन होते हैं, और रंगीन होने के कारण ये परागण की क्रिया में ये सहायक होते हैं। ये दोनों हम एसेसरी पार्ट के बारे में स्टडी कर ली। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम और गाइनोशियम होंगे। तीसरे नंबर पे हम स्टडी करते हैं पुमंग। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जनन का भाग होता है। प्रत्येक भाग इसका स्टेमन कहलाता है। ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, परागकोश, योजी और पूतंतु। परागकोश, योजी और पूतंतु ये तीनों मिलकर है वह एक पुमंग की संरचना को बनाते हैं। यानी इस प्रकार की संरचना होती है ये होगा परागकोश, ये होता है योजी, और ये होता है पूतंतु। ठीक है। पोलन सेक, कनेक्टिव एंड फिलामेंट्स। परागकोश में छोटे छोटे जो कण पाए जाते हैं इसे परागकण कहा जाता है, और वही परागकण है वह नर जन्नांग से मादा जन्नांग की ओर है वह स्थानांतरित होते हैं। तो परागकोश पुष्प का सबसे ऊपर वाला भाग होता है, खुला हुआ भाग है। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे परागकण, पोलन ग्रेन है वह प्रेजेंट होते हैं। योजी परागकोश व पूतंतु के बीच में पाई जाने वाली एक कनेक्टिव लिंक का काम करती है, जिसे अपन कहते हैं योजी। और तीसरे नंबर पूतंतु लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है जो पुष्पासन में जाकर खुलती है। यानी पुष्प का जो आधारी भाग है वह क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है, उसमें जाकर ये खुलती है। तो ये एक एंड्रोशियम का पार्ट हो गया। एंड देन आफ्टर हम गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का, जो झायांग के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक भाग इसका कार्पल्स कहलाता है। झायांग के निम्न 3 भाग होते हैं। पहले नंबर पे स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन आफ्टर ओवरी। यानी ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला भाग, द अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिस कॉल्ड एट स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिकाग्र। दूसरे नंबर पे स्टाइल, जिसे वर्तिका, और तीसरे नंबर पे ओवेरी, ये अंडाशय कहलाता है। तो पुष्प का सबसे ऊपर, मादा जन्नांग का सबसे ऊपर वाला जो भाग, जो खुली संरचना जिसे वर्तिकाग्र कहलाती है। दूसरे नंबर पे वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में पाई जाने वाली जो संरचना वर्तिका और अंडाशय, सबसे नीचे वाला भाग आधारी भाग के पास में जस्ट टिका हुआ भाग होता है वो ओवरी कहलाती है, और ओवरी के अंदर है वो ओव्यूल्स है वह प्रेजेंट होते हैं। तो हमने फ्लावर का डायग्राम और फ्लावर के है वह इच पार्ट यानी प्रत्येक भाग के बारे में हमने स्टडी की। और पुष्प जिस स्थान पर टिका होगा पुष्पासन, और पुष्प है वह जिस स्थान से लगा होता है जिसे अपन है वह पेडिकल्स के नाम से है वह जाना जाता है। तो ये नर जनन और मादा जनन के है वह नर जनन के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी अंडक एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसे युक्ता अंडपी कहते हैं। ये मादा जननांग में पाए जाने वाले, यदि ऑल ओव्यूल्स आर कंबाइंड दिस कॉल्ड एट सिनोकार्प, युक्ता अंडपी कहलाते हैं। यदि सभी अंडक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो ये अलग अलग होने वाले जो भाग है, इसे वियुक्ता अंडपी के नाम से है वह जाना जाता है। क्या कहा जाता है? वियुक्ता अंडपी। यानी सभी अंडक यदि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो युक्ता अंडपी,
और सभी अंडप एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वियुक्ता अंडपी कहलाता है। पुष्प का फूला हुआ भाग पुष्पासन और पुष्प जिस स्थान से जुड़ा होता है उसे पेडिकल या पुष्प व्रण के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने एक फ्लावर के बारे में पढ़ लिया कि फ्लावर का कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्लावर के 4 पार्ट महत्वपूर्ण होते हैं, बाह्यदल, दल, पुमंग, जायाम। इसके बाद हम पढ़ते हैं पुष्पासन, पुष्प का फूला हुआ भाग और पुष्प व्रण जिस स्थान से पुष्प है वह टिका हुआ रहता है। तो ये 6 पार्ट है वो हमने फ्लावर के बारे में वह स्टडी कर दी। अब लघु बीजाणु जनन जिसे अपन कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और गुरु बीजाणु जनन जो मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने जो पढ़ा था कि ये वाला जो भाग नर जनन का भाग होता है वो लघु बीजाणु जनन में सहायक होता है तथा मादा जनन का जो भाग होता है वो गुरु बीजाणु जनन में सहायक होगा। हमने ये पढ़ा था कि फर्स्ट वाला जो भाग है वह मुख्य रूप से ये परागकोश, ये योजी, ये पूतंतु। अब हम परागकोश को लेकर ही हम स्टडी है वह यहाँ पे शुरू करते हैं कि क्या परागकोश होते हैं, किस प्रकार से ये क्रिया है वह होती है मुख्यतः रूप से। तो देखना, लघु बीजाणु जनन परागकोश मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु की प्रक्रिया होती है। यानी परागकोश मात्र कोशिका से मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया होती है। बीजाणु जनन कोशिका जब लघु बीजाणु का कार्य करती है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है जिसे लघु जनन कहते हैं। लघु जनन चतुर्थ के रूप में है, वह मुख्य रूप से वह क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। देखो ये इस प्रकार ये 4 भागों में है वह मुख्य रूप से वह ये 4 पालियों में है वह विभक्त हो जाता है, 4 भागों में है वह ये बढ़ जाता है, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार की जो संरचना है वह ये बन जाती है। तो लघु जनन 4 पालियों के रूप में ये विभक्त हो जाता है मुख्य रूप से। यस, पराग मात्र कोशिका से जब लघु बीजाणु कोशिका द्विगुणित होती है अर्थात इनके केंद्र द्विगुणित गुणसूत्र रहते हैं, तो प्रत्येक मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस तरह से बने चारों केंद्रकों में क्रोमोसोम की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। ये लघु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी लघु परागकोश मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु कहते हैं। लघु बीजाणु है वह चतुष्क अवस्था में रहते हैं, टेट्राइड होते हैं, 4 अलग अलग पालियों के रूप में विभक्त होते हैं। इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है और 4 केंद्र में, और इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चारों केंद्रकों में से वो गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से कैसे हो जाती है, आगे हो जाती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे कि परागकोश जो पोलन शेप होते हैं सामान्यतः रूप से तो द्विकोषीय होते हैं, परंतु कभी कभी है वह एक कोषीय होते हैं। लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी है वह कहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो ये गोलाकार होती है, परंतु परिपक्व होने पर ये कैसी हो जाती है, चतुष्क हो जाती है। यानी प्रारंभ में गोलाकार बट धीरे 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 ये टेट्राइड, ये 4 अलग अलग पालियों के रूप में है वह ये विभक्त हो जाती है। ओके, अब देखना इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है, देखना ये 4 अलग अलग पालियों में विभक्त है। सबसे बाहरी वाली संरचना बाह्य त्वचा के भीतर की आंतरिक, मध्य स्तर एंड देन आफ्टर टेपिडम, ये 4 है वो भाग है मुख्यतः रूप से होते हैं। परागकोश की सबसे बाहरी संरचना बाहरी त्वचा कहलाती है, ये सुरक्षा का कार्य है वो करती है। ये सिंगल लेयर जो होती है, इस सिंगल लेयर वाली स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं बाह्य त्वचा, ये बाहरी त्वचा होती है। आंतरिक त्वचा बाह्य त्वचा के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना होती है और यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है जो मुख्यतः रूप से प्रस्फुटन में है वह सहायक है।
तीसरे नंबर पे ये सेकंड लेयर। तीसरे नंबर पे जो लेयर होती है जिसे मध्य स्तर कहा जाता है, मिडल लेयर, जो बाह्य त्वचा और टेपिटम के बीच में पाई जाने वाली संरचना होती है, जो 3 या 4 परत वाली है वो संरचना होती है। सबसे भीतर की ओर गोलाकार संरचना में पाए जाने वाले ये टेपिटम कहलाते हैं, जो प्रारंभ में एक केंद्रीय होते हैं, परंतु बाद में ये मल्टी न्यूक्लियर हो जाते हैं, बहु केंद्रीय हो जाते हैं। टेपिटम की कोशिका गोलाकार संरचना के भीतर की ओर कोशिका जो प्रोविस्काय से यूबिस्काय नामक पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाती है। इन तीनों का काम है वह सुरक्षा का है, जबकि इसका मुख्य काम है वह परागकोश को एक न्यूट्रिशन पोषण प्रदान करने का काम करते हैं और किलोस नामक एंजाइम स्रवण करने का कार्य करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे अपन कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने अभी इस क्लास में है वह परागकोश की संरचना, परागकोश के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में वह स्टडी की। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू।